आप देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आ रही चित्रकूट से। पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ल के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाण त्रिपाठी तथा क्षेत्र अधिकारी मौश्री जय करण सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मौश्री राजेश कुमार द्विवेदी तथा उनकी टीम द्वारा बालिका की हत्या कर शव को नाले के पास छिपा देने वाले व विवेचना से प्रकाश में आए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है, दिनांक 27/10/2023 को वादी बाबूलाल पुतदार का प्रसाद निवासी तिलौली थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा थाने में तहरीर दी गई। नदी किनारे बकरी चराने गई अपनी पुत्री उम्र करीब 14 वर्ष को अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर शव को घूरा नाला नदी के किनारे छिपा देने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया। घटना की सूचना पर थाना मऊ मुआयना संख्या 244/023 धारा 302/201 वादी बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना का संज्ञान लेकर तुरंत घटनास्थल पर निरीक्षक व प्रभारी निरीक्षक मऊ को घटना का अनावरण कर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। थाना मऊ पुलिस टीम द्वारा एसओजी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए दिनांक 28/10/2023 को विवेचना में प्रकाश में आए अभियुक्त चंद्रेश उर्फ भैयवा पुत्र सुखलाल उर्फ चौधरी ग्राम तिलौली थाना मऊ जनपद चित्रकूट को घटना के समय पहने हुए कपड़े, एक बनियान व एक अदद निकर के साथ शिवपुर तिराहा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त चंद्रेश उर्फ भैयवा ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 26/10/2023 को दोपहर में मैं अपना जानवर जमुना नदी के किनारे चरा रहा था और वहीं पर बाबूलाल की पुत्री भी अपनी बकरी चरा रही थी, जिससे अकेला देखकर मेरी नीयत खराब हो गई। मैंने उससे हल्की सी छेड़छाड़ी की तो वह नाराज होकर बोली, यह बात मैं अपने माता पिता व भाई को बताऊंगी। इसी से मैंने उसको धक्का दे दिया जिससे वह जमीन पर गिर गई, जिससे उसके सिर में चोट आई और वह बेहोश हो गई। तो मैं डर गया और मैंने अपने हाथ से उसका गला दबा दिया, फिर उसके पहने हुए लोवर का नाड़ा खींचकर उसका गला दबा दिया, जिससे उसे मार दिया। गिरफ्तार अभियुक्त चंद्रेश उर्फ भैयवा पुत्र सुखलाल उर्फ चौधरी ग्राम तिलौली थाना मऊ जनपद चित्रकूट। देखिए एक रिपोर्ट मंडल प्रभारी गंगा प्रसाद करवरिया के साथ। 27/10/2023 को सुबह 2:30 बजे यूपी 112 के माध्यम से मऊ थाने को सूचना मिली थी कि ग्राम तिलौलिया में एक 16 वर्षीय युवती की हत्या करके शव घूरा नाला नदी के किनारे पाया गया है। उसके परिवारजनों द्वारा सूचना दी गई, जिसका संज्ञान लेते हुए तुरंत इस पे मुकदमा पंजीकृत किया। सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पे पहुंचे। मेरे द्वारा भी घटनास्थल निरीक्षण किया गया और उसमें ये पाया गया कि ये बच्ची पहले दिन दोपहर को अपने घर से लगभग 12 बजे बकरियां चराने के लिए निकली थी और शाम तक घर नहीं आई। उसकी बकरियां वापस आ गई, जिसके बाद परिवारजनों ने ढूंढना शुरू किया और रात में 2:30 बजे जाके इसका शव मिला। तो इसी के क्रम में इस घटना की संगीनता को देखते हुए इसमें थाना मऊ की टीम सीओ साहब के नेतृत्व में एवं एसओजी की टीम कार्यरत थी और एक ही दिन के अंदर अंदर इन्होंने बेहतरीन खुलासा इस घटना का किया है और एक अभियुक्त चंद्रेश उर्फ भैयवा जो कि लगभग 28 वर्ष का है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये भी उस दिन वहीं मौके पे था और अपने जानवरों को चरा रहा था और उस लड़की को थोड़ा अकेला देख के इसने उसके साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया। लड़की बहुत मजबूत थी, उसने इस चीज़ का विरोध किया और कहा कि मैं अपने भाइयों को, अपने पिता को बताऊंगी कि तुम क्या कर रहे हो। और उसके यह सुनने के बाद उसने इसको धक्का दिया। वहाँ एक खुदी हुई गहरी एक खाई जैसा था, उसमें गिरी वो, उसको सिर पे चोट लगी। उसके बाद इसमें नीचे इसने उतर के उसका गला दबाया और फिर उसी का जो लोअर था उसका नाड़ा खींच के नाड़े से भी बहुत कस के गले को दबा दिया, जिससे कि लड़की की मृत्यु हो गई। ये घटना इसने दोपहर में 2 बजे ही कारित कर दी थी और परिवारजनों को शव जो है रात को 2 बजे के करीब मिला। तो इसी क्रम में इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेजा जा रहा है और हमारा ये अथक प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इसको फास्ट ट्रैक ट्रायल के माध्यम से सजा कराएं। मैम एक चीज़ जो बताई जा रही थी कि डंडा मिला, उसमें खून लगा हुआ, सर पे चोट थे, ठीक है, उससे भी तो लड़की जब उसमें गिरी, जो खाई सी थी उसमें पत्थर के साथ लग के चोट लगी और वो डंडा उसके हाथ में ही था, तो वो उसका अपना ही ब्लड उस पे लगा, लेकिन डंडे का प्रयोग नहीं किया गया उसे मारने के लिए। ये बता रहे हैं वो पत्थर से ही हुई है। पत्थर आँख नहीं थी, वो ब्लड था, ब्लड फूटी हुई थी। नहीं ऐसा नहीं है, सर में चोट लगी थी, वो ब्लड आँख तक चला गया था, ब्लड ही जमा हुआ था। हाथ ही टूटा हुआ नहीं।